नमस्ते प्यारे बच्चों। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 96B, जो कि आपकी आज ईवीएस की वर्कशीट और क्लास 4 की वर्कशीट है और इसकी डेट है 25 अक्टूबर 2021। ठीक है। वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको अपना क्लास, उसका सेक्शन, आपको अपना नाम और अपनी टीचर का नाम लिखना है। इतना लिखने के बाद अब आपको अपनी वर्कशीट शुरू करनी है। तो हम भी अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं। बच्चों, क्या साल के सभी दिनों में आप सभी को एक जैसा ही तापमान महसूस होता है? क्या साल के सभी दिनों में एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं हम? नहीं ना, क्योंकि साल के दिनों का तापमान ऋतुओं पर निर्भर करता है और विभिन्न ऋतुओं के अनुसार ही हम विभिन्न प्रकार के वस्त्र भी पहनते हैं। तो आज हम विभिन्न प्रकार की ऋतुओं और उनमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के बारे में जानेंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, अभी ठंड का मौसम हो गया है। अब हम जब और ठंड हो जाएगी तो हम स्वेटर पहनेंगे, शॉल ओढ़ेंगे, स्कार्फ पहनेंगे। और इससे पहले हम सूती कपड़े पहन रहे थे, शॉर्ट्स, हाफ निक्कर, है ना, हाफ टी शर्ट्स पहनते थे। तो आइए अब हम जो इस वर्कशीट में पढ़ेंगे वो अलग अलग मौसम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। मौसम का परिवर्तन जो होता है वो तापमान के अनुसार हो जाता है। हम अधिक तापमान होता है तो उसे गर्मी कहते हैं और कम तापमान होता है तो उसे हम ठंड कहते हैं। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। बच्चों, ऋतुएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। ग्रीष्म यानी कि समर, वसंत स्प्रिंग, पतझड़ ऑटम और सर्दी विंटर। नीचे दी गई तालिका में इन ऋतुओं के अनुसार एक वृक्ष की 4 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। चित्रों के अनुसार ऋतुओं के नाम व उनसे संबंधित महीनों के नाम लिखिए। मुख्य रूप से 4 ऋतुएं होती हैं, पर हमारे भारत में 6 ऋतुएं पाई जाती हैं। ठीक है, जिनको हम शिशिर और हेमंत के रूप में भी बांटते हैं, पर हम 4 ऋतुएं पढ़ेंगे। ग्रीष्म, वेट, कलर चेंज करूँगी तो आपको दिखेगा नहीं। ग्रीष्म यानी गर्मी, वसंत यानी स्प्रिंग, पतझड़ ऑटम और सर्दी यानी विंटर। तो ये पेड़ की अवस्थाएं दी गई हैं हमें, इनके अनुसार हमें बताना है कि ये कौन सा मौसम हो सकता है। ठीक है। तो सबसे क्लियर है इसमें, हम अगर यहाँ से देखना शुरू करते हैं इस जगह से, तो ये हमारा सर्दी का मौसम है ना, तो हम इसे सर्दी लिखेंगे। ठीक है। अब सर्दी के बाद हम क्या कहते हैं कि बसंत का मौसम आता है, यानी कि ये हमारा बसंत का मौसम है। ठीक है। बसंत में पेड़ों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं। फिर ये सूरज इतनी तेज उगा हुआ है तो ये हमारा गर्मी का मौसम है। ये देखो सारे पत्ते इसके झड़ गए, तो ये कौन सा मौसम है? पतझड़ का मौसम है। ठीक है। तो पहला है हमारा वसंत, दूसरा गर्मी, तीसरा पतझड़ और चौथा सर्दी। अब वसंत के कौन कौन से महीने होते हैं? एक तो उन्होंने दिया है मार्च, उसके बाद होता है अप्रैल और मई। ठीक है। और गर्मी कौन से होते हैं? जून, जुलाई और अगस्त। इसमें उन्होंने वर्षा ऋतु का नाम नहीं दिया है ना, वर्षा ऋतु भी होती है हमारी। अब हमारा पतझड़ क्या होता है? सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। और सर्दी क्या होता है? दिसंबर, जनवरी और फरवरी। ठीक है। तो हमारी ऋतु बसंत में मार्च, अप्रैल, मई, गर्मी में जून, जुलाई, अगस्त, पतझड़ में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और सर्दियों में कौन सा होता है? दिसंबर, जनवरी और फरवरी। ठीक है। तो अब हम करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, नीचे आपको विभिन्न ऋतुओं में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें दी गई हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से इन्हें पहचानकर इनका नाम और जिस ऋतु में ये चीज़ें काम आती हैं उस ऋतु का नाम अपनी कॉपी में लिखो। ठीक है। ऋतुओं के, वस्तुओं के नाम और ऋतुओं के नाम यहाँ पर हमें लिखने। तो जैसे सबसे पहले हमारा है ये रेनकोट। वस्तु का नाम क्या हुआ? रेनकोट। तो ये कब आता है? ये बरसात में आता है। ठीक है, या वर्षा ऋतु में, हम इसे वर्षा ऋतु भी लिख सकते हैं। अब हमारा स्कार्फ।
स्कार्फ कब होता है? सर्दी, है ना। ये है हमारी टी शर्ट, टी शर्ट गर्मी, है ना। ये हमारा स्वेटर, ये सर्दी। अब हमारे जैसे ये सूखे पत्तों की टोकरी, यहाँ पे लिखेंगे सूखे पत्तों की टोकरी। सूखे पत्तों की टोकरी हम कब इस्तेमाल करेंगे? सूखे पत्तों की टोकरी का हम क्या काम करेंगे बताइए? इसे हम सर्दी के मौसम में जला सकते हैं ना, सूखे पत्तों को। फिर हमारा ये चश्मा, ये हमारा धूप का चश्मा, धूप का चश्मा। तो ये कब पहनेंगे? गर्मी में। ये हमारा छाता या छतरी जो भी है, छाता। तो ये कब होगा? वर्षा ऋतु में। और ये हमारा है सूखे पत्ते इकट्ठा करने का औजार। तो ये कब इस्तेमाल होगा? ये हमारा इस्तेमाल होगा पतझड़ में, पतझड़ में, ठीक है। तो रेनकोट फर्स्ट नंबर पर लिखा है, ठीक है। सेकंड नंबर पर स्कार्फ, टी शर्ट थर्ड नंबर पर, फोर्थ नंबर पर स्वेटर, 5 नंबर पर सूखे पत्तों की टोकरी, सिक्स्थ पर चश्मा धूप का और छतरी, फिर है आपका सूखे पत्ते इकट्ठे करने का औजार। तो पहला ये हमारा बरसात में, फिर सर्दी गर्मी, सर्दी ये भी सर्दी में या फिर पतझड़ में, दोनों में इस्तेमाल हो सकता है। ये गर्मी में, ये वर्षा ऋतु में और ये पतझड़ ऋतु में, ठीक है। तो उम्मीद है ये वर्कशीट आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपके लिए यूज़फुल रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।